नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो जैसा कि आप जानते हैं, पहले डिस्कस करें ग्लोबल ऑयल प्राइसेस क्या है, सीआईएफ रेट्स क्या आ रहे हैं, स्पॉट प्राइसेस क्या है, कंज्यूमर पैक की कॉस्ट क्या आ रही है, पीछे से इंपोर्टेड कॉस्ट पे क्या रेट आते हैं और हमारा पीछे 24 आवर्स में क्या क्या डेवलपमेंट है। तो केएलसी की बात करते हैं, वो तो आज बंद है। जो कल बंद हुई थी वो नियर अबाउट 11 पॉइंट प्लस बंद हुई थी और यहाँ पे शिवॉट में 4 पॉइंट प्लस बंद हुई है। तो जो कल सुबह एक बार थोड़ा सा मंदी का माहौल था या परसों था, वो थोड़ा सा रुका है, मार्केट ने एक रुकावट ली है। अब बात करते हैं सीएनएफ रेट की। तो सीएनएफ रेट के अंदर आज तो बंद है मार्केट, लेकिन जो कल काम हुए हैं बाज़ार के अंदर, कल सोयाबीन में भी अच्छे काम हुए हैं, थोड़ा सा घट के, और सीपीओ में भी काम हुए हैं। तो पीछे से यहाँ से इंडिया से रेगुलर बाइंग जा रही है, क्योंकि पीछे 1-1.5 महीने से कोई बाइंग इंडिया से मोटी नहीं गई थी। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस के अंदर हमारी क्या पोजीशन रही है। तो स्पॉट प्राइसेस के अंदर जो है मस्टर्ड ऑयल 107 रुपये 50 पैसे, और जो है ये मेरा थोड़ी सी आपको जो ये स्क्रीन थोड़ा बड़ा हो गया है, और जो एक सेकंड देखता हूँ इसको, ये हो जाता है तो मैनेज इसको। मस्टर्ड का रेट 107.50, सोया रिफाइंड 89.5, आरबीडी 82.5, सन ऑयल का 89 रुपीज़, कॉटन 90। कॉटन के अंदर काफ़ी तेज़ी आ गई है। जो क्रॉप है वहाँ पे कुछ जगह जो है पिंक वॉल्वम की प्रॉब्लम आई है, उसकी वजह से कॉटन की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है। कॉटन जिस हिसाब से मार्केट में आ रहा था नहीं आ पा रहा है, तो कॉटन में एकदम काफ़ी बड़ा जंप आया 87 से 90। राइस ब्रान 88, ग्राउंडनट ऑयल 150, ग्राउंडनट ऑयल की थोड़ी सप्लाई बढ़ी है, उसकी वजह से कल थोड़ा डाउनवर्ड था, 150 रुपीज़ आ रहा है। और मस्टर्ड के अंदर 6000 रुपये की कोटिंग आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि बाजार थोड़ा सा फॉर्म अप हुआ है। ऑयल का मस्टर्ड का रेट बढ़ा है, जबकि सीड का थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल की सीड की जैसे सप्लाई बढ़ी है, तो कॉटन केक का रेट डाउन आया है, इसलिए मस्टर्ड केक के ऊपर इस पर डिफरेंसेस आए हैं। अब बात करते हैं हम अपने अगले चार्ट के अंदर। अब हमारी जो है हमारी कॉस्टिंग क्या पीछे स्पॉट प्राइसेस से आ रही है। 82.5 के हिसाब से हमारा जीएसटी पेड का रेट 1487 आ रहा है, सोया रिफाइंड का रेट 1597 आ रहा है, और मस्टर्ड कच्ची घानी का 1860 आ रहा है। ये हमारे स्पॉट के प्राइसेस के बेसिस पे रेट्स आ रहे हैं। अब बात करते हैं पीछे 24 आवर्स में क्या क्या डेवलपमेंट रहा है। तो एक तो हमास इजराइल का युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से थोड़े से फ्रेट्स में इंक्रीज़ आ रहा है और इंक्रीज़ आने की उम्मीद है, और इंश्योरेंस के जो इंश्योरेंस रेट है उसके अंदर बढ़ जाता है। तो हमास और इनका जो युद्ध है, अब ये लगता है कि थोड़ा सा लंबा चलेगा, क्योंकि दोनों अपनी जगह स्थित हैं और धीरे धीरे और कंट्रीज़ भी धीरे धीरे इसमें इन्वॉल्व होती जा रही हैं। बायोडीजल की जो प्रोडक्शन है एडिबल ऑयल से, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और अगले साल तक और बढ़ने की उम्मीद है। तो ये भी एक हमारे एडिबल ऑयल पे थोड़ा सा इंक्रीजिंग की साइड ले आती है। हमारी जो सोया, कॉटन और राइस की फसल अब अपनी आ रही हैं, और अगले 3 महीने तक इन पे अच्छा प्रेशर रहेगा। तो इसकी वजह से हमारे थोड़ा इंपोर्ट रेट पे फ़र्क पड़ सकता है। जो इंडिया का इंपोर्ट है, जो हमारा अगस्त में 18 लाख टन था और सितंबर में 15 लाख टन, इस महीने 11 लाख टन होने की उम्मीद है, जो कि हम इंडिया में इंपोर्ट करते हैं। बाहर से नियर अबाउट एवरेज 12 लाख टन होता है, लेकिन पिछले 2 महीने काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट हुआ था। तो इस वक्त हम क्योंकि प्राइसेस थोड़े बढ़ भी गए हैं और इंडिया की अपनी क्रॉप भी आ गई है, तो इसलिए इंपोर्ट हमारा थोड़ा कम रहेगा। कॉटन क्रॉप मैंने आपको बताया ये कि पिंक वॉल की प्रॉब्लम आई है नॉर्थ में भी, गुजरात में भी। कई जगह किसान जो है अपनी फसल को क्योंकि इसके अंदर कॉटन की जो बुआई होती है और जो हार्वेस्टिंग होती है, इसकी 2-3 टाइम्स होती है, प्लकिंग होती है फ्लावर्स की, लेकिन कीड़ा लगने की वजह से कुछ फार्मर्स अपने खेतों को ख़त्म कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत फसल में फूल चुगने की इतनी कॉस्ट आ जाती है जितना कि हमको उसके पैदावार भी नहीं होगी, जिस हिसाब से बीमारी लग चुकी है, तो वो लोग अपने फसल को ही ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो इस हिसाब से बाज़ार के अंदर जो हम गंगानगर बेल्ट और हरियाणा बेल्ट है, उस जगह पे ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो नरमा आ रहा है उसके अंदर रेफरेंस के रेट भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। कहीं पर नरमा 70 रुपये बिक रहा है तो वो 50 रुपये भी बिक रहा है।
और जो सीड के रेट से ऊपर केक का रेट है, तो क्योंकि सीड इतना डिस्टर्ब हो गया है और माल इतना ख़राब आ रहा है क्वालिटी के अंदर, तो वो चल नहीं पा रहा है। रशिया यूक्रेन जो है 80% हमारी क्रॉप जो है हार्वेस्ट हो चुकी है और उसकी अवेलेबिलिटी सीड बनी हुई है रेगुलरिटी में, तो उसके अंदर हमारे पास अब जो सप्लाईज़ है वो हमको 1-2 महीने, क्योंकि अभी हार्वेस्टिंग हुई है, उसके बाद क्रशिंग होएगी, फिर अब माल ऑयल से सप्लाई होता है, तो 1-2 महीने हमें अच्छी सप्लाई सन ऑयल की बनी रहेगी। अब जहाँ तक मेरी ओपिनियन का सवाल है, मैंने जैसे आपको कल भी बता रहा था, परसों भी, कि थोड़ा सा मार्केट में डिमांड है, मार्केट बिल्कुल खाली था, इंडिया से रेगुलर बाइंग भी जा रही है और जो हमारे प्राइस हैं वो पीछे के रेट से मैच भी कर पा रहे हैं, तो वो हमारे को लगता है कि थोड़ी अभी पोजीशन बनी रहेगी। अगर थोड़ा बहुत पीछे KLC और शिकागो डाउन भी आए तो इंडिया के अंदर रेट नहीं टूटेंगे, क्योंकि सबका ऊंचे रेट की बाइंग है और डेली डे टू डे बेसिस पर बाइंग कर रहे हैं और मार्केट भी टोटल खाली है, तो थोड़ा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर नीचे रेट में माल मिले तो थोड़ा पकड़ के और काम करने की ही पोजीशन बनाएं। अभी हम ये कह सकते हैं कि दिवाली की डिमांड हमारी 1-2 तारीख तक, 30-31 2 तारीख तक बनी रहेगी, और क्योंकि नवंबर 12-13 की दिवाली है, तो जो माल की प्रेशर है, माल की डिमांड का है, वो हमारे पास इस महीने के लास्ट तक बना रहेगा, तो आप बेहिचक अभी इसमें थोड़ा काम कर सकते हैं। और बाकी जैसे भी रिपोर्ट आती है, मैं मंडे ट्यूसडे को फिर आपको डिस्कस करते हैं और बताते हैं। धन्यवाद। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कैसी लग रही है रिपोर्ट बताएं। थैंक यू।